हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राम राम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। वेलकम है आपका लकी लवी मॉम ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है क्योंकि हमारे नवोदय फिर से खुल चुके हैं। 9th क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 8th और 7th क्लास के बच्चे भी आ चुके हैं, यानी कि 7 to 12 अब नवोदय विद्यालय कंटिन्यू हो चुके हैं। पहले तो बोर्ड क्लासेस ही आई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा रूटीन भी स्टार्ट हो चुका है क्योंकि लवी को आज जाना है स्कूल। और जैसा कि मैंने बताया कि डे है मंडे, और मैं गर्म कर रही हूँ पानी, जो कि मुझे थर्मस फिल करने होते हैं। और लवी को मैंने, जैसे मॉर्निंग में बच्चे दूध पीते हैं, तो वो दूध मैंने दे दिया था लवी को। पहले लक्की होता था तो ऐसे ही दोनों बच्चों को मैं पहले वो बॉर्नविटा का दूध दे देती थी, क्योंकि थोड़ा सही रहता है ना, बच्चे नाश्ता करके नहीं, अगर नहीं जाते हैं तो कम से कम दूध तो पिया होता है। तो जैसा आपको पता है लक्की हॉस्टल में है। और फ्रेंड्स, मैं अपने लिए यहाँ बना ले रही हूँ चाय, क्योंकि चाय भी ज़रूरी होती है। थोड़ा सा 1 कप ले लूँगी काम करते करते, फिर मैं थोड़ी बिजी हो जाऊँगी तो बाद में ही ले पाऊँगी। यानी कि लवी को भेज के फिर कब ले लूँगी थोड़ी सी। अब मतलब ये है ना कि चाय ठंड में चलती ही रहती है, कहने का मतलब तो ये है। अभी बन जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद बन जाएगी, फिर नाश्ते में भी हो जाएगी। तो ठंडी में चाय तो चलती रहती है, तो चाय के तो क्या कहने। और यहाँ पे हमने बना रही हूँ पराठे। और मतलब पूरा तो नहीं खाएगी, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत बाइट ले जाएगी तो सही है। कुछ तो बच्चों में एनर्जी आएगी। पूरा एकदम से ब्रेकफास्ट करने की हैबिट नहीं है बच्चों को स्टार्टिंग से। और फ्रेंड्स, ये भी है, बच्चों के साथ साथ हमारा भी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाएगा तो सही है। हमारा सारे काम टाइम पे हो जाएंगे, और पहले नहीं हो पाते थे। तो देखिए, घर पे रहने का अब मैं घर पे रहती हूँ तो ये है कि बच्चों को गरम गरम नाश्ता में दे पाऊँगी, खाना दे पाऊँगी, और उनके लिए काम भी कर पाऊँगी। और लवी देखिए सूट पहन के तैयार हो चुकी है। और लवी कह रही थी कि मम्मी मेरे को ये स्वेटर छोटा आ रहा है। तो जो एक लकी का स्वेटर था वो मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। तो देखूंगी अभी एक ही स्वेटर। और ये सूट मैंने अभी सिलवाया था, क्योंकि 9th क्लास से ना फ्रेंड्स सूट चलते हैं, और 6, 7, 8 क्लास तक बच्चे स्कर्ट पहनते हैं, स्कर्ट और शर्ट वगैरह। और 9 to 12 सूट चलते हैं। और यहाँ पे मैं रवि के लिए ये जो है नाश्ता फोल्ड कर दिया मैंने, उसमें जैम लगा दिया है, तो थोड़ा सा खा जाएगी। नखरे तो करेगी, ये देखिए उसके नखरे। पराठे ना खाने के नखरे होते हैं, ऐसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है आज के बच्चों को। तो बच्चों ने भी स्कूल 2 साल तक बहुत मिस किया, बच्चे परेशान हो गए घर पर। और देखिए, जो पढ़ाई स्कूल में होती है ना, वो पढ़ाई मतलब घर पे पढ़ाई क्या, हम कुछ भी घर पे नहीं सिखा सकते हैं। जो एक टीचर सिखा सकता है ना बच्चों को, वो पेरेंट्स सिखा ही नहीं सकते हैं। तो स्कूल जाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और लवी ने तो स्कूल बहुत मिस किया, परेशान हो गई घर पे रहकर। हम भी परेशान हो गए इनके फ़ोन से, क्योंकि इनकी पढ़ाई सारा सारा काम फ़ोन में होता था। एक प्रैक्टिकली होना और एक वैसे होना बहुत अंतर होता है। तो अच्छी बात है, चलिए सब कुछ ठीक हो जाए पहले से सब। तो यहाँ पे सबको बाय बोल रही है रवि, और मैं आ गई थी फिर ऊपर लवी को बाय करने के लिए। देख भी रही थी कि बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, कहीं लेट तो नहीं हो गई। तो लेट तो मतलब लग रहा है मुझे हो ही गई है, क्योंकि बच्चे मुझे दिख नहीं रहे हैं। वरना ये रोड पे ना सारे बच्चे दिख रहे होते हैं अगर बच्चे जा रहे होंगे तो। ये बच्चे नवोदय से बाहर बच्चे, यानी कि जो 5th तक बच्चे होते हैं ना स्टाफ के, वो बाहर के स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, फिर 6 से नवोदय में आ जाते हैं। तो मैं ये कह रही थी फ्रेंड, जो टीचर का जो एक दर्जा होता है ना लाइफ में, वो कोई ले ही नहीं सकता है। तो आप बने रहिएगा वीडियो में। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुछ मंगल होंगे। और मैं हूँ इस टाइम छत पे। तो लवी स्कूल जा रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर आके उसको, फर्स्ट टाइम है ना 2 साल बाद, तो खुद को खुशी हो रही है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फाइनली बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं नीचे, फिर काम करना है बाकी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी हमारे कान्हा जी को मैं उठाऊंगी अभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घर का हालत क्या हो रही है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अभी घर पूरा मेरा फैला पड़ा है। ये लवी इस तरीके से सोते हैं, पूरा कम्बल वम्बल लगा लोगों के। और यहाँ पे पूरा किचन मेरी सारी फैली पड़ी है, बेडरूम सारा रूम। मतलब अब थोड़ा मैं बैठ के चाय ले लूँगी, 1 कप थोड़ी सी चाय ले ली, फिर अब उसके बाद मेरा हो जाएगा काम स्टार्ट। तो मैं सोच रही थी कि हाँ शैम्पू कर लूँ, नहीं हाँ मेहंदी लगाने की सोच रही थी, लेकिन मेहंदी में नहीं लगा पाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था काम करने के लिए। फिर मैं मूली का अचार भी डालने लग गई थी, और क्लीनिंग भी हो गई थी, और थोड़ा रेस्ट कर कर के काम कर रही थी। तो आज तो मुझे लेट हो गया, और अभी रूटीन बनने में मेरा टाइम लगेगा। फर्स्ट डे है ना। और फिर लवी के नेक्स्ट डे से एग्ज़ाम्स भी थे। तो नवोदय में एग्ज़ाम जो है इवनिंग, मतलब 2 शिफ्ट में होते हैं ना, तो एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। तो वो तो बिज़ी हो गई लवी तो पढ़ाई में, अच्छी बात है। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि
सब सही तरीके से अब जो है बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, मतलब अब चले कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहें और सब ठीक ठाक रहें भाई। और यहाँ पे मैं ना ये कवर सोच रही थी इनको धो दूँ। ये ब्लू ये वाला बैगनी कलर का तो मैं धो चुकी थी, तो इसको मैं ठीक कर रही थी। ये ना रज़ाई थोड़ी सी इसका कवर छोटा आ गया था, तो अब जब जाऊँगी तो लाऊँगी बड़ा। तो इसी में मैं शिफ्ट कर रही थी इसको। ये जब उसमें सोते हैं ना तो ये फोल्ड हो जाती है रज़ाई, तो बार बार मार्केट जाना तो नहीं होता, जब जाएंगे तब ले आएंगे। इतनी कुछ ज़रूरत भी नहीं है, अगर ज़्यादा दिक्कत देगा तो उसको मैं निकाल दूँगी, बिना कवर के ही यूज़ कर लेंगे। बस थोड़ा रज़ाई गंदी होने का दिक्कत होती है। लेकिन ये फॉर्म वाली है, वो बता रहे थे कि इसको धो भी सकते हैं इस वाली रज़ाई को। और बाकी रज़ाइयों के जो है मैंने कवर निकाल दिए थे, और फिर अभी एक बार धो दूँगी ना तो फिर वो 3 महीने तक चल जाएगा। छोटे बच्चे तो देखो है नहीं कि बार बार धोने पड़े कवर, और वही है, फिर एक बार कवर धुल जाएंगे तो पूरी सर्दी निकल जाएगी। बार बार रजाइयों के कवर धोने में कोई फ़ायदा नहीं है। गंदे हो तो धो दो, जब गंदे नहीं होते तो धोने से क्या फ़ायदा, एक ही बार धो दो। तो मैंने कवर निकाल लिए थे, मैंने कहा आज ये काम भी ले लेती हूँ रज़ाई के कवर वगैरह का। ये देखिए मैंने ये रज़ाई बनवाई थी, जो रज़ाई के कवर होते हैं ना उसी में मैंने रुई भरवा ली थी। तो ये बहुत ही गर्म हो गई है रज़ाई, मतलब क्योंकि अंदर भी इसका जो कवर वुलन का है और बाहर भी वुलन, तो गर्म तो फिर होती है। यहाँ पे फिर मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है, क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। तो क्लीनिंग कर लेंगे हम, झाड़ू लगा लेंगे, पोछा लगा लेंगे। तो ये काम तो डेली का ही है, चलता रहेगा। और वही मैं ना काम करते करते मेरी मन में प्लानिंग भी चल रही थी कि अब इसके बाद मैं क्या करूँगी। तो यही था कि पहले झाड़ू लगा लूँगी, पोछा लगाऊंगी। सब्जी का भी मेरे दिमाग में चला था कि क्या सब्जी बनाऊँगी आज। तो मैंने क्या बनाया था, हाँ, फिर मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बना ली थी और मूली का अचार भी डाला था। तो मैं उस दिन पूरा डे मेरा बिजी रहा था। मुझे 3 बजे फिर मुझे राहत मिली कि मैं बैठूं। फिर मैंने उस दिन वीडियो भी शायद एडिटिंग की थी, हाँ वीडियो भी एडिटिंग की थी, जो मंडे को अपलोड कर दी थी शाम को। तो ऐसे ही है ना, मुझे नहीं टाइम मिल पाता है घर के कामों से। धीरे धीरे काम ये करने की आदत है, घर पे रहती हूँ तो सारे काम धीरे धीरे करती हूँ। ये मैं आपको कवर दिखा रही थी सोफ़े के, ये मैंने ना रजाई के कवर में से कॉटन की रजाई के कवर जो हम लोग पहले यूज़ करते थे ना, अब तो हम ये वुलन वाले रजाई कवर लेके आते हैं। पहले कॉटन के कवर हुआ करते थे, तो ये कलरफुल कवर था, है ना, तो ये ठंडा रहता था और बड़ा भी बहुत था। तो फिर मैंने इसके ना सोफ़े के कवर बनवा दिए, 2-2 करके बन गए हैं, तो चल जाएंगे कुछ दिन अच्छे। पहले मैं गद्दे चेंज करने की सोच रही थी, लेकिन वो बहुत महंगी आ रही। फिर मुझे सोफ़ा भी चेंज करना था, तो इससे अच्छा है कि गद्दी के कवर ही बनवा लेती हूँ। कुछ दिन निकल जाएंगे, कुछ दिन क्या पूरे साल ही निकल जाएंगे, 3-4 साल और यूज़ करने हैं। उसके बाद तो जहाँ पे हम शिफ्ट होंगे या नेक्स्ट ट्रांसफ़र होगा या जहाँ पे भी शिफ्ट होंगे, तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ सोफ़े ही लूँ दूसरे वाले जो कम स्पेस लें। ये सोफ़े ना बहुत स्पेस लेते हैं। वैसे तो सोफ़े अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जगह बहुत लेते हैं फ्रेंड्स, मतलब पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। तो कम स्पेस जो लें और थोड़े मजबूत भी हों, जिसमें स्प्रिंग वगैरह का चक्कर ना हो। ये सोफ़े पहले मेरे फ्रेंड्स ना स्प्रिंग वाले थे, तो फिर स्प्रिंग वाले ख़राब हो गए। फिर लकड़ी के जो इसका जो नीचे जो उसका बेस है वो मैंने लकड़ी का बनवा दिया हम लोगों ने ना। फिर उसके ऊपर ना गद्दी ऐसी है कि आप इस गद्दी चेंज कर सकते हो, इस तरीके से हमने बनवा दिए सोफ़े ये वाले। लेकिन जगह बहुत लेते हैं, तो इस करके ना मैं चेंज ही करूँगी, पर अभी नहीं, बाद में जहाँ पे अब ट्रांसफ़र हो गया या शिफ्ट होंगे। तो आप यकीन नहीं करोगे फ्रेंड्स, मैंने इतना सामान निकाला है ना इस क्वार्टर में शिफ्ट होने के बाद। पहले जैसे मैंने आपको अपनी वो वाली वीडियो में दिखाया था, जो इससे पहले वाली में, कि हम लोग कहाँ रहते थे, वो वाले हॉस्टल में, उस वाले क्वार्टर में रहते थे। तो वहाँ से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए। तो ये वाला घर थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे हमारा सामान पूरा नहीं आ पाया। तो मैंने बहुत सामान निकाला था, अपने बॉक्स वगैरह निकाल दिए थे। फिर मैं दीवान बेड बनवाए। दीवान बेड जो बॉक्स का मेरा सामान था, 2 बॉक्स का सामान था, पूरा रजाई वुलन कपड़े वगैरह सब मैंने फिर ये दीवान बेड में रखे, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, मेरी वीडियोस में है। तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वो मतलब बड़े कंफर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा सामान उसमें आ जाता है। तो पूरा सामान मेरा उसमें है, लेकिन फिर भी सामान घर का मेरा है ही फ्रेंड्स। तो जब देखिए पैसों में आता है, ऐसे तो हम नहीं यहाँ वहाँ कर सकते, या किसी को भी ऐसे भाई ले जाओ करके, तो एकदम भाई हर चीज़ पैसे की आती है। और तो मैंने बहुत सारा सामान तो निकाल दिया, कुछ बेच दिया, जैसे फ्री में ही एक तरीके से हो गया सारा।
फिर क्या करें, इतनी जगह थी नहीं, बस उसको रखे जा रहे थे तो भैया जैसे है अपना ले जाओ, चला फिर वैसे ही चला गया। कुछ उसमें फ़ायदा नहीं होता है इस तरीके से बेचने में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मेरा पोछा लग चुका है। तो जो भी मेरे चैनल पे फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, यानी कि ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और पता नहीं खांसी कैसे उठ रही है मुझे, गले में खराशी हो गई एकदम से। तो मैं सोच रही हूँ पहले वॉइस ओवर ही कर दूँ। झाड़ू हो गया है, पोछा हो गया, क्लीनिंग हो गई, नाश्ता लगभग मेरा बना ही, नाश्ता भी बन गया मेरा लगभग। मतलब सब्जी तो नहीं बनाई, रात की थी, दही है और पराठे। और अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, फिर आपको मिलती हूँ नहाने और पूजा करने के बाद। फिर वीडियो को मैं एंड कर दूँगी। सब्जी गरम कर रही हूँ क्योंकि अभी 11 बजे ना ब्रेक मतलब लंच का टाइम होता है। सब्जी गरम कर रही हूँ जो मेरी रात की थी, और अभी ताज़ी सब्जी बनाऊंगी मैं दोपहर के लिए, लंच बनाऊंगी। और अभी सर खाना खाने के लिए आए हैं, खाना नहीं ब्रेकफास्ट हाँ मतलब तो सर आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, मॉर्निंग में नहीं करके गए थे। तो 11 बज चुके हैं, तो 11 बजे मेरे घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। हाँ हाँ आई आ रही। तो अभी मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं, मैं भी नाश्ता करूंगी, थोड़ा सा मुझे भी पाठ करना है, पाठ करके जाती हूँ। पूजा मेरी हो गई है, तो अब जो है रूटीन पे सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे कपड़े भी साथ साथ धुल रहे हैं घर के काम के साथ। मशीन भी मैंने लगा दी है तो ये काम भी मेरा जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो सर भी आ गए थे ब्रेकफास्ट करने उसी टाइम, फिर मैंने चाय भी बनाई थी, तो चाय का भी तीसरा राउंड हो चुका है। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, लेट काफ़ी हो गया था। और लंच की तैयारी भी साथ साथ मैंने शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैं गोभी काट ले रही हूँ, तो गोभी आलू बना लूँगी। तो फ्रेंड्स मैं फिर उसके बाद आ गई थी छत पे लवी को देखने के लिए। मैं देख रही थी कि बच्चे का पेपर मतलब बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आपको अभी दिखे तो होंगे ऊपर से थोड़ा सा, क्योंकि दूर पड़ता है घर थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए लवी आ चुकी है, और मैं लवी को भी इस कैमरे में मैंने ब्लॉग में ले लिया आते हुए। मैंने कहा पूरा आज ये ब्लॉग बना लूँगी मैं। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। फिर मिल लूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, नए काम के साथ। टेक केयर, बाय बाय।